हाय फ्रेंड्स, आपका एलएल में स्वागत है। और आज हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है ये। आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेसेस पे। तो आज हम लोग काफ़ी आराम से इस टॉपिक को देखेंगे और हर एक टर्म को भी समझने की प्रयास करने की कोशिश करेंगे। लाइफ प्रोसेसेस मतलब आप क्या समझते हो? ये हेडिंग है इस चैप्टर का। मैं बता दूं कि ये क्लास 10th का बायो है, ठीक है। और जो भी क्लास 10th के बच्चे हैं वो आज से ही पढ़ाई को शुरू कर दें। और हम फर्स्ट चैप्टर को आज हम ले रहे हैं और हर एक दिन हम नया नया टॉपिक को लेते जाएंगे। तो आप इस चैनल पे बने रहिए। हम लगातार सीरियल वाइज चलेंगे ताकि कोई टॉपिक छूट ना जाए। तो आज हम लोग लाइफ प्रोसेसेस पे चलते हैं और इसके डेफिनेशन को भी देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो समटाइम्स विच इज़ लिविंग और डेड। लिविंग और डेड की बात करें तो लिविंग मतलब होता है कि हम ऐसा जीव की बात कर रहे होते हैं जो सांस ले सके, जो मूवमेंट कर सके, जो फूड को इनटेक कर सके, मतलब लाइफ का हर एक प्रोसेस में भाग ले सके। तो ऐसे वस्तु को, ऐसे जीव को हम लोग लिविंग कहते हैं। और डेड वो होता है जो इसके अपोजिट हो। वो मूवमेंट नहीं कर सकता खुद से, वो फूड को इनटेक नहीं कर सकता है, वो रिस्पिरेशन में भाग नहीं ले सकता है। तो एक सिंपल टर्म है जिसको हम लोग जानेंगे। अलाइव मतलब जीवन होता है, हैविंग लाइफ। ओके, अलाइव इज कॉल्ड जीवित और जिंदा, ठीक है, हिंदी में हम कहते हैं। तो ऐसे वस्तु जो अलाइव हो, जिंदा हो, वो लिविंग थिंग्स कहलाता है। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर अलाइव और लिविंग थिंग्स। तो हम क्लास 10th के बायो को ले रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं इस टॉपिक को। हम शुरू से ही इस टॉपिक को एक कहते हैं ना कि हम आसान सी भाषा को पकड़ते जा रहे हैं ताकि किसी भी बच्चों को तकलीफ़ ना हो, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स क्या है, यहाँ पे आप डेफिनेशन में देख सकते हैं। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर अलाइव और लिविंग थिंग्स। आप वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हर एक पॉइंट जो हम चलते जाएंगे ना, उसको आपको नोट करते जाना है। और आगे आपको किसी प्रकार की कोई नोट बनानी ही नहीं है अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो, ठीक है। ज़्यादा ध्यान अदर चीज़ में नहीं लगाना है, बस आप एक ही चीज़ को फॉलो कीजिए और उसी से आपका नोट बनता चला जाएगा। तो नोट के लिए आपको घबराने की बात नहीं है, मैं अंडरलाइन भी करता जाता हूँ। और जो डीप जो अक्षरों में लिखा हुआ है आप उसको नोट करते जाइए, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। The most important creation to decide whether something is alive or not is the moment। मतलब कोई भी वस्तु जिंदा है या मरा हुआ है, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? देख के डिसाइड किया जा सकता है कि अगर मोमेंट कर रहा है तो वो जिंदा है, अलाइव है, ठीक है। मोमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन ऑफ लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो एक मोस्ट साइन है ना, वो मोमेंट है। मोमेंट से हम पता लगा सकते हैं कि वो वस्तु अलाइव है या डेड है। ऑल द लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्व्स विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। तो ऐसी वस्तु जो मूवमेंट तो कर रहा है लेकिन वो खुद से कर रहा है, अपनी शक्ति से कर रहा है, अपना एनर्जी लगा के कर रहा है। तो ऐसी वस्तु को हम कहेंगे कि वो मोमेंट में है और जिंदा है। ऐसा नहीं है कि कोई लिविंग थिंग्स है
ये मान लीजिए पेंसिल है, तो ये तो लिविंग थिंग्स नहीं हो सकता ना। ऐसे रख दिया, ये मूवमेंट नहीं करेगा, खुद से नहीं कर पाएगा ना। खुद से जब करेगा तो ये जिंदा होता। हम इसको मूवमेंट करके आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन हम कर रहे हैं, तो ये लिविंग थिंग्स नहीं है। तो ऐसी वस्तु जो मूवमेंट हो लेकिन खुद से हो, बाय themselves, तभी कह सकते हैं कि ये बॉडी क्या है, जिंदा है, अलाइव है। In some cases, the movement of living things are quite fast, which can easily observed by us. But in other cases, the movement are very slow and hence observed with difficulties. तो लिविंग बींग्स मोमेंट करते हैं, यह बात सही है, लेकिन कैसे पता चले कि लिविंग बींग्स मोमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो बहुत सारे लिविंग बींग्स हैं जो मोमेंट करता है, बट स्लोली करता है, हम उसको देख भी नहीं पाते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेंगे प्लांट्स का। तो जो भी प्लांट्स होते हैं वो मोमेंट नहीं करते, एक्चुअली वो लिविंग बींग्स तो है ना, और मोमेंट नहीं करता, स्लोली करता है, हम देख भी नहीं पाते हैं। तो जो लिविंग बींग्स स्लोली मोमेंट करे तो उसको देखना थोड़ा डिफ़िकल्टीज हो सकते हैं। ऐसे तो हम जानवरों को तो मूवमेंट करते देखते हैं, तो वो तो एक्चुअल में सीन आ जाता है, बट प्लांट्स का तो सीन नहीं आ पाता ना। तो वो स्लोली होता है, जिसको हम डिफ़िकल्टी होता है उसको देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द मोमेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फास्ट एंड कैन बी ऑब्जर्व ईजली, बट द मोमेंट इन प्लांट्स आर वेरी difficult to see, and plants are usually slow and observed with difficulties. Okay, so animals and plants move in different ways. This will become clear from the following discussion. We will discuss something. Animals can move from one place to another, or they can move their body parts. For example, a frog. A frog moves when it jumps into a pond. तो अब मैंने जो बोला वही बात है कि एनिमल्स जितने भी होते हैं वो फास्टर मूव करते हैं, लेकिन प्लांट्स फास्टर मूव नहीं करता, वो काफ़ी स्लोली मूव करता है। तो जैसे कि यहाँ पे फ्रॉग का एग्जांपल लिया गया, तो हम एनिमल्स को तो देखते हैं कि वो फास्टर मूवमेंट कर रहा है, लेकिन पेड़ पौधे नहीं करते हैं, वो स्लोली करता है। अ बर्ड मूव्स व्हेन इट फ्लाइज इन द स्काई, एन एथलीट मूव व्हेन ही रन्स, एंड अ फिश मूव्स व्हेन इट स्विम्स इन वाटर। तो यही सब एग्जांपल यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये इसका मकसद यही है कहने का कि एनिमल्स जितने भी होते हैं वो फास्टर मूवमेंट करता है, बट प्लांट्स फास्टर मूवमेंट नहीं करता। ठीक है, तो हम इसकी डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। तो जैसे कि हम अपने हाथों को, अपने आर्म्स को या फिर क्लैप करते हैं, तो ये सब क्या है, मूवमेंट ही तो है ना। और हम ब्रीथ भी करते हैं, एंड द डॉग कैन wag its tail. All these movements show that a frog, bird, fish, dog and human beings are alive or living things. तो ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में दी गई है, वो सभी लिविंग थिंग्स के, लिविंग बींग्स के श्रेणी में आती है। तो हमको लगता है कि आपको कोई ऐसा चीज़ नहीं होगा जो समझ में नहीं आए लिविंग थिंग्स के मामले में। तो लिविंग थिंग्स क्या है हम काफ़ी आराम से समझे हैं।